Please subscribe Civil Solution for government job and press the bell icon. Next question. In the set of shown in figure 1.6, assuming the specific weight of water as 10,000 Newton per meter cube, the pressure difference between the point A and B will be. आप लोग के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए आप लोग के पास जो पिक्चर है ना, पिक्चर के ऊपर एक रेड मार्क है, रेड मार्क के ऊपर पूरा ऑयल है, उसका मतलब ऊपर में पूरा प्रेशर इक्वल है, नीचे आप लोग का प्रेशर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को मालूम नहीं पीए का प्रेशर पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, तो हम लोग पीए पॉजिटिव पकड़ ले। उसके बाद देखिए जो कॉलम है ना, वो कॉलम रेड मार्क के नीचे है, उसका मतलब वो प्रेशर हम लोग नेगेटिव पकड़ ले, तो क्या हो गया पीए -5 इंटू 1 इंटू 1000, तो 5 का हुआ हम लोग पूरा सेंटीमीटर के में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, उसके बाद 1 मतलब वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है एंड डेंसिटी कितना होगा सीजीएस में 1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद 1000 का मतलब होता है जी, जी हम लोग 1000 पकड़ लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ऑयल है 50 mm का कॉलम एक ऑयल है, तो मतलब 5 इंटू 1 इंटू 0.98 इंटू 1000। ठीक है, उसके बाद पीबी, पीबी माइनस कितना वाटर है 100 mm वाटर है, उसका मतलब 10 सेंटीमीटर इंटू 1 इंटू 1000, तो पीए माइनस पीबी इज इक्वल टू -5 इंटू 1000 इंटू 0.02। तो ये आप लोग को किस में मिला, ये आप लोग को मिला टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको आपको न्यूटन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। एक न्यूटन का मतलब कितना होता है 10⁵ टाइम, और एक मीटर का मतलब कितना होता है 100 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को मिलेगा -10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर देखिए बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर चार स्टेटमेंट है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए पाम अगर पैरेलल कनेक्शन में रहेगा तो वोल्टेज ज्यादा होगा, मतलब डिस्चार्ज ज्यादा होगा, और पाम सीरीज कनेक्शन में रहेगा तो वहां पर हेड ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 में क्या है, पाम इन सीरीज ऑपरेशन अलाउ द हेड टू इंक्रीज। ठीक है, मतलब ये सही है। उसके बाद क्या है, पाम इन सीरीज ऑपरेशन इंक्रीज द फ्लो रेट, ये गलत है। उसके बाद क्या है, पाम इन पैरेलल ऑपरेशन इंक्रीज द फ्लो रेट, ये सही है। पाम इन पैरेलल ऑपरेशन अलाउ द हेड टू इंक्रीज, ये गलत है। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर देखिए ए विल बी करेक्ट, 1 and 3 will be सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए सेट ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ ए टू डायमेंशनल फ्लो। आप लोग के पास चार ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। फ्लो कब पॉसिबल होगा, फ्लो तभी पॉसिबल होगा जब कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उसका मतलब डेल यू डेल एक्स प्लस डेल बी डेल वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप लोग के पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ना उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, यू कितना है x प्लस वाई, उसका मतलब डेल यू डेल एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद क्या है v कितना है आप लोग के पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल v डेल वाई इज इक्वल टू 2y। तो डेल यू डेल एक्स प्लस डेल बी डेल वाई नॉट इक्वल टू 0, मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। ऑप्शन बी में चला गया। ऑप्शन बी में क्या है, u इज इक्वल टू x प्लस y डेल यू डेल x इज इक्वल टू 1। उसके बाद क्या है v x माइनस y, मतलब डेल b डेल y इज इक्वल टू -1 डेल यू डेल x प्लस डेल b डेल y इज इक्वल टू 0, मतलब ऑप्शन बी कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list। देखिए लिस्ट 1 में क्या है टरबाइन है, लिस्ट 2 में क्या है स्पेसिफिक स्पीड है, तो
टरबाइन का स्पीड कितना होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। पेल्टन टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड सबसे कम होता है 25, प्रोपेलर टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड सबसे ज्यादा होता है 900, केवलन टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड होता है 800, फ्रांसिस टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड होता है 75। आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर देखिए डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ ए हाइड्रोलिक जंप इन ए स्टीलिंग पूल was found to be 10 centimeter in a model with LP by LN is equal to 36. The prototype jump height would be, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, LP by LN is equal to 36, OM कितना बोला है 0.1 मीटर, तो OIP is equal to ON into LP by LN is equal to 0.1 into 36 is equal to 3.6 मीटर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अंदर B will be correct। नेक्स्ट क्वेश्चन, to generate 10,000 HP under a head of 81 meter while working at a speed of 500 rpm, the turbine of choice would be, ठीक है। तक देखिए आप लोग का जो स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ns is equal to n into root over p by h to the power 5/2, ठीक है। p कितना बोला है, p होता है hp में, p कितना बोला है 10,000 बोला है, ठीक है। उसके बाद n कितना बोला है 500 rpm बोला है, ठीक है। उसके बाद h कितना बोला है 81 मीटर, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को मिलेगा 205। देखिए तो पेल्टन टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड कितना होता है, मैक्सिमम 60 होता है, ठीक है। फ्रांसिस टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड कितना होता है 60 to 300 होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अंदर डी विल बी करेक्ट, फ्रांसिस टरबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए आप लोगों के पास चार स्टेटमेंट है, चार के अंदर कौन सा सही है आपको बोलना पड़ेगा। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, रन ऑफ रिवर प्लांट कैन बी लोकेटेड ऑन एनी रिवर। देखिए रन ऑफ रिवर प्लांट एनी रिवर में नहीं होता है, जहां पर सीजनल रिवर होता है, जहां पर स्टोरेज कम होता है वहां पर ये होता है, ठीक है। तो एक गलत है। उसके बाद क्या है, रन ऑफ स्पीड ऑफ टरबाइन इज जनरली on 80% of normal speed, ये सही है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ऑप्शन 3 में अंडरग्राउंड पावर स्टेशन, जहां पर लैंडस्लाइड ज्यादा है ना वहां पर अच्छा होता है। देखिए जहां पर लैंडस्लाइड ज्यादा होता है वहां पर अंडरग्राउंड पावर स्टेशन इज फेवरेबल, ठीक है। सरफेस पावर स्टेशन इज नॉट फेवरेबल, ये सही है। उसके बाद क्या है, हायर द स्पेसिफिक स्पीड हायर विल बी द डिस्टेंस इन इट। देखिए स्पेसिफिक स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेड, तो ये गलत है। तो आप लोगों के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर 2 and 3 विल बी करेक्ट, तो बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रेशर इंक्रीज ऑफ 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज एट द डेंसिटी ऑफ वाटर बाय 0.1%, द बार्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू। देखिए बार्क मॉड्यूलस ऑफ एनी मटेरियल क्या होता है, बार्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू प्रेशर इंक्रीज बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब होता है dv by v, ठीक है। मतलब k इज इक्वल टू dv by v, dv by v माइनस हो जाएगा कि यहाँ पर पानी के लिए वॉल्यूम घटेगा, इसलिए माइनस हो गया। अगर प्रेशर कुछ ज्यादा बढ़ा है तो वॉल्यूम घटेगा। देखिए मास कांस्टेंट होता है, मतलब मास का कुछ चेंज नहीं होता है, उसका मतलब वो भी इक्वल टू कांस्टेंट। डिफरेंशिएट करते हैं उसका मतलब वो dv प्लस v जीरो इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। उसका मतलब माइनस dv by v इज इक्वल टू 0 by rho, ठीक है। तो हम लोग के जो बार्क मॉड्यूलस का जो फार्मूला था वो चेंज हो गया रो में, तो dv by 0 by rho, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है डेंसिटी का चेंज 0.1%, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज बोला है 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को मिलेगा 2 gn पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक gn का मतलब कितना होता है 10 to the power 9 न्यूटन, ठीक है।
तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोर्डन गेज मेजर द प्रेशर एट ए पॉइंट रिलेटिव टू, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड नॉट रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्लैब ऑफ वुड 4 मीटर by 4 मीटर by 1 मीटर height, specific gravity 0.5, float in water with 400 kg mass on it, the volume of slab submerged in cubic meter। ठीक है, आप लोगों के पास चार ऑप्शन, चारों का अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना बोला है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला है 0.5, तो उसका डेंसिटी कितना होगा, आप एसआई में कीजिएगा तो उसका डेंसिटी होगा 0.5 into 1000 मतलब 500। ठीक है, और पानी का डेंसिटी कितना होगा 1000। ठीक है, तो जो बॉडी है उसका डेंसिटी पानी का डेंसिटी आधा है, उसका मतलब वो आधा फ्लोटिंग कंडीशन में रहेगा, आधा सबमर्ज कंडीशन में रहेगा। जो स्लैब है, स्लैब का टोटल वॉल्यूम कितना है 4 into 4 into 1। ठीक है, उसका मतलब 60 मीटर क्यूब। ठीक है, उसका आधा पानी में रहेगा, आधा बाहर रहेगा, तो आधा कितना होता है 8 मीटर क्यूब। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है देखिए यहाँ पर 8.4 है, 8 नहीं है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, two small circular orifices of diameter d1 and d2 respectively are placed on side of a tank at a depth 25 centimeter and 1 meter below the constant surface of water. If the distance to the orifice are same, the ratio of diameter d1 and d2 will be। देखिए आप लोग के पास ओरिफिस का डिस्टेंस जो फॉर्मूला है ना वो आपको याद रखना पड़ेगा, q is equal to cd into pi into d square by 4 into root over 2gh, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसका मतलब क्या हो कि q proportional to d square root over of h। ठीक है, यहाँ पर दो कंडीशन बोला है, उसका मतलब d1 square into root over h1 is equal to d2 square root over h2। ठीक है, तो d1 square by d2 square is equal to root over h2 by h1। ठीक है, तो अभी h2 कितना बोला है, h2 बोला है आपको 1 मीटर और h1 कितना बोला है 0.25 मीटर। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिलेगा 2, d1 square by d2 square is equal to 2, मतलब d1 by d2 is equal to root over 2। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर देखिए D will be correct। Next question, the streamline of a flow net are concentric circle. If the velocity at a radius of 0.6 meter is 2.7 meter per second, the velocity at a radius of 0.9 meter will be। According continuity equation, rho a b is constant। अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो गया और हम लोग पकड़ लिया यूनिट वाइड, उसके बाद क्या होगा R1 इंटू V1 इज इक्वल टू R2 इंटू V2। R1 का वैल्यू कितना है 0.6 मीटर, V1 का वैल्यू कितना है 2.7 मीटर पर सेकेंड, R2 का वैल्यू कितना है 0.9 मीटर, V2 का वैल्यू कितना आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को निकलेगा V2 इज इक्वल टू 1.8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्ट्रीम फंक्शन phi is equal to x cube by 3 minus x square minus x y square plus y square will represent ऑब्लिक satisfy। अब लोग के पास चार ऑप्शन है, चार का अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए अगर स्ट्रीम फंक्शन कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है मतलब फ्लो विल बी पॉसिबल। उसके बाद स्ट्रीम फंक्शन अगर लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया उसका मतलब फ्लो विल बी इरोटेशनल। ठीक है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कंटिन्यूटी इक्वेशन, उसके बाद देखना पड़ेगा लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग द स्ट्रीम फंक्शन डेफिनेशन u इज इक्वल टू minus del psi del y and v is equal to
del psi del x। ठीक है, तो हम लोग पहले डेल साई डेल एक्स को निकालते हैं। ठीक है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर, क्या होगा 2x माइनस 2। ठीक है, डेल साई डेल वाई माइनस 2xy प्लस 2y डेल टू साई डेल वाई स्क्वायर, क्या होगा माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, तो लैप्लास इक्वेशन क्या है, डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई डेल वाई स्क्वायर विल बी 0। ये अगर ये लैप्लास इक्वेशन हुआ। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या है, डेल यू डेल एक्स प्लस डेल बी डेल वाई इज इक्वल टू 0। ये आप लोग के पास कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो u कितना हुआ आप लोग के पास, u हुआ माइनस डेल साई डेल वाई। ठीक है, मतलब माइनस 2xy प्लस 2y। ठीक है, मतलब 2xy माइनस 2y। ठीक है, डेल यू डेल एक्स क्या होगा, टू वाई। ठीक है, भी क्या होगा आप लोग के पास, डेल साई डेल एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या होगा, डेल वी डेल वाई मतलब माइनस 2y। ठीक है, तो डेल साई डेल एक्स प्लस डेल वी डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया, मतलब 4 विल बी पॉसिबल। अभी देखिए लैप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मतलब 4 विल बी पॉसिबल। ठीक है, एंड लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया, मतलब 4 विल बी इररोटेशनल। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रीमलाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। देखिए स्ट्रीमलाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन ऑलवेज फर्स्ट इच अदर ऑर्थोगोनली, मतलब 90 डिग्री एंगल में। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी ए कंक्रीट
tank through a rectangular wire at the side from a head of 16 cm to 8 cm over the crest was found to be 16 minutes. The time required to empty it further up to crest will be। एक टैंक है, टैंक का एरिया ए है, टैंक के अंदर पानी है। हम लोग सोच लिया कि dt टाइम में dh पानी निकल गया, dh हाइट का पानी निकल गया, उसका मतलब कितना पानी निकल रहा है a इंटू dh माइनस होगा काहे कि पानी आउट हो रहा है, माइनस a इंटू dh इज इक्वल टू q इंटू dt। q मतलब फ्लो रेट, वायर से कितना पानी निकल रहा है इंटू dt। ठीक है, तो Q कितना होता है एक रेक्टेंगुलर वायर के लिए 2/3 CT रूट ओवर 2G इंटू L H टू दी पावर 3/2। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया हम लोग के पास dt इज इक्वल टू माइनस a इंटू dh बाई 2/3 CT रूट ओवर 2G L H टू दी पावर 3/2। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, t 0 होगा तो हाइट h1 होगा, अगर t हो गया हाइट h2 होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद h1 से h2 पानी डाउन होने के लिए अगर t टाइम लगता है तो t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन h1 टू h2 माइनस a इंटू dh बाई 2/3 ct रूट ओवर 2g इंटू l इंटू h 3/2। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद आप लोग के पास जो इक्वेशन आएगा देखिए t इज इक्वल टू 2a बाई 2/3 इंटू ct रूट ओवर 2g इंटू l इंटू 1 बाई रूट ओवर h2 माइनस 1 बाई रूट ओवर h1। h1 का मतलब क्या है इनिशियल हाइट, h2 का मतलब क्या है फाइनल हाइट। अभी देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक, टू एम्प्टी द टैंक मतलब h2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी देखिए h2 अगर 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन में अगर h2 को 0 बैठा दे तो क्या t कितना निकलेगा इंफिनिटी। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर देखिए d विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू जियोमेट्रिकली सिमिलर मॉडल हैविंग स्केल रेशियो LR are operate in a given laboratory at same floating number, then the all corresponding acceleration will be in ratio of। देखिए 14 नंबर में क्या होता है, 14 नंबर में जो एक्सीलरेशन का हम लोग बात करते हैं ना वहां पर सिर्फ कैविटी काज करता है। ठीक है, वहां पर कैविटी इंपॉर्टेंट होता है, तो सिर्फ कैविटी फोर्स ही एक्ट करते हैं। इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑलवेज सेम हो जाएगा। अगर मॉडल में जाइए और प्रोटोटाइप में जाइए तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अंदर देखिए डी विल बी करेक्ट ऑन होगा। ठीक है, next question, in the Destor model of a river the horizontal and vertical scale ratio are LH and LB respectively, the discharge ratio will be। देखिए डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज रिलेटेड टू वर्टिकल हाइट मतलब LB टू द पावर हाफ। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू LB इनटू LH, तो डिस्चार्ज क्या हो गया LB टू दी पावर 3/2 इनटू LH। ठीक है, तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर देखिए B will be correct। Next question, match list on with list to and select correct answer using the code given below। ठीक है, आप लोग के पास लिस्ट 1 में 4 बॉडी है और लिस्ट 2 में ड्रैग कोएफिशिएंट है, इसके लिए कौन सा होगा आपको बोलना पड़ेगा। देखिए ड्रैग कोएफिशिएंट ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेंडोस नंबर, इसका मतलब अगर रेंडोस नंबर ज्यादा होते रहा तो ड्रैग कोएफिशिएंट घटते रहेगा। ठीक है, यहाँ पर रेंडोस नंबर सबसे ज्यादा किसका है, एरोफॉइल का। एरोफॉइल का रेंडोस नंबर ज्यादा होने का मतलब उसका ड्रैग कोएफिशिएंट सबसे कम होगा, तो एक के साथ कौन सा जाएगा, एक के साथ जाएगा 4। उसके बाद रेंडोस नंबर किसका ज्यादा है, स्पेयर का, तो उसके साथ कौन सा जाएगा 3 मतलब 0.05। उसके बाद क्या है फ्लैट प्लेट परपेंडिकुलर फ्लो,
ठीक है, उसके साथ कौन सा जाएगा, 2 जाएगा, 1.9। उसके बाद क्या है, डॉफलेट, सबसे रेंडोस नंबर कम है, कौन सा जाएगा, 1, 240। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर सी विल बी करेक्ट। At the same mean velocity, the ratio of head loss per unit length of a sewer pipe flowing full to that for the same pipe flowing half full would be। देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अगर एक सर्कुलर पाइप के अंदर से पूरा पानी जा रहा है तो उस टाइम जो हेड लॉस होगा, और हाफ पानी जाएगा तो उस टाइम जो हेड लॉस होगा वो सेम होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ ए प्रेशर वेव इन वाटर हैमर इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर, इज द स्टेटमेंट करेक्ट? देखिए वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ वाटर का कभी इक्वल नहीं हो सकता है, काहे कि वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ द पाइप रहता है। इलास्टिसिटी ऑफ द पाइप रहेगा तो वेलोसिटी ऑफ द प्रेशर वेव को थोड़ा रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अंदर ए विल बी करेक्ट। Please subscribe Civil Solution for Government Job and press the bell icon.